पाकिस्तान की एक और शानदार फतह। ओडीआई सीरीज में जिम्बाब्वे को 2-1 से शिकस्त। आप में से बहुत से दोस्त ये कहेंगे कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का भला क्या मुकाबला। लेकिन वेट, जब मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा तो आप भी इस जीत को अप्रिशिएट करने पर मजबूर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान एक इनएक्सपीरियंस साइड के साथ जिम्बाब्वे गया था। सिर्फ अगर नंबर ऑफ ओडीआईज को देखा जाए तो इस सीरीज से पहले जिम्बाब्वे के ओडीआई स्क्वाड के पास 567 वनडे इंटरनेशनल्स का एक्सपीरियंस था, जबकि पाकिस्तानी स्क्वाड ने सिर्फ 179 ओडीआईज खेले हुए थे। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान के स्क्वाड में 5 डेब्यूटेंट्स भी शामिल थे। नॉट टू मेंशन कि ये जिम्बाब्वे की होम सीरीज थी और पहले मैच में उन्होंने शानदार फतह हासिल की। इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए पाकिस्तान की ये जीत डिजर्व करती है कि इसको डिस्कस किया जाए। तो आइए देखते हैं जिम्बाब्वे ओडीआई सीरीज से मिलने वाले 4 सबसे बड़े पॉजिटिव्स को। पॉजिटिव नंबर 1, पाकिस्तानी स्पिन अटैक। हर कोई जानता है कि गुज़श्ता कुछ सालों से हमारा स्पिन अटैक डिक्लाइन का शिकार है। हमने एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट्स में देखा कि पाकिस्तानी स्पिनर्स कंट्रोल और विकेट टेकिंग दोनों डिपार्टमेंट्स में बाकी दुनिया से बहुत पीछे हैं। अगर हम 2022 से अब तक के स्टैट्स देखें तो पाकिस्तानी स्पिनर्स 47.10 की बॉलिंग एवरेज से वर्ल्ड क्रिकेट में 12th नंबर पर है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इसीलिए ये सीरीज बहुत ही अहमियत की हामिल थी, क्योंकि पहली दफा स्पिनर्स की नई लॉट को प्रॉपर मौका मिला। अबरार अहमद, जो काफी अरसे से अपने डेब्यू का इंतजार कर रहे थे, और फैसल अकरम, जिनको पाकिस्तान में बहुत हाईली रेट किया जा रहा था, दोनों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। हम तो शादाब की लॉन्ग हॉप्स और फुल टॉसेस के आदी हो चुके थे, लेकिन थैंक गॉड फैसल और अबरार ने दिखाया कि रिस्ट स्पिनर्स भी कंट्रोल से बॉलिंग कर सकते हैं। पर्सनली मुझे फैसल अकरम की बॉलिंग ने खास तौर पर मुतासिर किया, क्योंकि ये उनकी पहली इंटरनेशनल सीरीज थी। उन्होंने 5 विकेट्स हासिल की, लेकिन उनकी इकोनॉमी पाकिस्तानी स्पिनर्स में बेस्ट थी। इनके अलावा सलमान अली आगा, जो एक पार्ट टाइम बॉलर समझे जाते थे, पहली दफा एक जेन्युइन ऑलराउंडर की शक्ल में नजर आए। इस सीरीज से पहले ऑन एवरेज वो हर मैच में सिर्फ 3 ओवर्स करते थे और 22 ओडीआईज में उनकी सिर्फ 4 विकेट्स थी। लेकिन इस सीरीज में उन्होंने 23 ओवर्स किए और 16.83 की एवरेज से 6 विकेट्स हासिल की। इन टोटल पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इस सीरीज में 15.38 की एक्सेप्शनल बॉलिंग एवरेज से 21 विकेट्स ली, जो कि ओडीआईज में पाकिस्तान के लिए एक रिकॉर्ड है। चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही प्रॉमिसिंग साइन है। पॉजिटिव नंबर 2, कामरान गुलाम। लास्ट ओडीआई जो कि डू और डाई मैच था, उसमें कामरान गुलाम की परफॉर्मेंस इंतहाई खुशाइन थी, क्योंकि हम काफी अरसे से डोमेस्टिक सीन पर उनका नाम सुन रहे हैं। और लास्ट मंथ टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया, जहां उन्होंने प्रेशर सिचुएशन में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू पर सेंचुरी स्कोर की। लेकिन इस दफा कामरान ने दिखाया कि वो ओडीआईज में भी एक डिसेंट स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर सकते हैं। थर्ड ओडीआई में उन्होंने 99 बॉल्स पर 103 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे। दिस शोज कि उनके पास मिडिल ओवर्स में स्कोर करने के लिए तमाम स्किल्स मौजूद हैं और वो फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए एक डिसेंट मिडिल ऑर्डर ऑप्शन साबित हो सकते हैं। पॉजिटिव नंबर 3, साइम अयूब। ये वो प्लेयर है जिसने पहली 22 इंटरनेशनल वाइड बॉल इनिंग्स में एक भी 50 नहीं बनाई थी, लेकिन पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने इनके साथ स्टिक किया और अब वही बंदा सेकंड कंसेक्यूटिव सीरीज में टॉप स्कोरर बना है। साइम के टैलेंट पर किसी को शक नहीं था, लेकिन अब उनकी गेम में कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी का इजाफा हुआ है। 6 ओडीआईज में वो अब तक 56 की एवरेज से 280 रन बना चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि उनके ये रन्स ऑलमोस्ट 115 के स्ट्राइक रेट पर आए हैं। प्लस उनके शॉर्ट करियर में हम देख चुके हैं कि जब भी वो सेट हो जाते हैं तो फिर बॉलर्स की खूब धुलाई करते हैं। सेकंड ओडीआई में 32 बॉल्स पर 50 मुकम्मल करने के बाद उन्होंने अपनी अगली 50 सिर्फ 21 बॉल्स पर मुकम्मल की। इन टोटल उनकी उस इनिंग्स में 17 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वो ओडीआई हिस्ट्री के पहले बैट्समैन बने जिन्होंने 150 से कम के टोटल को चेस करते हुए सेंचुरी स्कोर की, जो कि एक एक्सेप्शनल अचीवमेंट है। अगर फखर ओडीआई टीम में कमबैक करते हैं तो उनकी और साइम की जोड़ी ऑपोजिशन टीम्स के लिए एक बहुत बड़ा दर्दे सर बन सकती है। पॉजिटिव नंबर 4, रिजवान कैप्टनसी। बाबर आजम की कैप्टनसी छोड़ने के बाद सबकी नजरें रिजवान की तरफ थी और हर पाकिस्तानी यही दुआ कर रहा था कि अब ये बंदा फेल ना हो। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे दोनों सीरीज में पाकिस्तान ने अपना पहला मैच हारा, लेकिन रिजवान ने अपनी कैप्टनसी से दिखाया कि वो एक फाइटर हैं और कभी भी हार नहीं मानते। इस सीरीज में बाबर, शाहीन और नसीम 3 एक्सपीरियंस और की प्लेयर्स मिस थे और पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया से T20s में वाइड वॉश होकर आई थी। लेकिन फिर भी रिजवान ने अपनी अटैकिंग अप्रोच ना छोड़ी। तीनों ओडीआईज में हमने देखा कि उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ विकेट्स लेना था। पहले मैच में हार के बाद उन्होंने स्पिन हैवी टीम सेलेक्ट की और लगातार अटैकिंग फील्ड्स के साथ ऑपरेट किया। एज अ रिजल्ट हमारे स्पिनर्स ने कंप्लीटली डोमिनेट किया और पाकिस्तान ये सीरीज जीतने में कामयाब हुआ। आपके ख्याल में इस सीरीज का सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम मजीद ऐसा कंटेंट ला सकें।